तो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये क्वेश्चन आपको सीखने के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को अंत में करने के लिए इस तरह का सिचुएशन आ जाता है। तो एक स्टूडेंट हो आप तो इसको सीखना ज़रूरी है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक के क्वेश्चन को अंत में यानी सॉल्व करने के लिए ऐसा फिगर आता है। अक्सर स्टूडेंट वो क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, लेकिन लास्ट में यहाँ इस तरह का फिगर आ जाता है तो उसको छोड़ के वहीं पे भाग जाता है। तो आप लोग को नहीं जाना है। कैसे सॉल्यूशन होगा पूरे डिटेल में हम बताते हैं, बस देखिए। क्या है कि 4/5√2 - 3√2 को परमेय हर वाले व्यंजक के रूप में लिखे, यानी हर का परमीकरण करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया है और इसको सॉल्व करने पे ये कोई ऑप्शन आएगा, वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले जो दिया है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लिख लेते हैं 5√2 और -3√2। कोई दिक्कत? ये यानी सेम जो दिया था उसको लिख लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे कि सेम अंक से, यानी यहाँ पे जो है ना 5√2 सेम यहाँ पे लिखेंगे। और लेकिन क्या करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस देंगे, और यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस देंगे। तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस दे देंगे, और इसको भी सेम लिखेंगे 3√2। अब बट्टा में भी सेम लिखेंगे 5√2 और +3√2। एक स्टेप समझ में आया? कोई दिक्कत? सेम इस चीज़ को लिख दिए, सिर्फ चिन्ह को क्या करें, चेंज। माइनस था तो प्लस लिख दिए। अब हम ऊपर में इसको और इसको गुना करेंगे, तो इसको एक तरीका से हम ऐसे लिखेंगे 4 × 5√2 और +3√2। नीचे में एक चीज़ आपको नज़र आता होगा, 5√2 - 3√2, इधर 5√2 + 3√2। तो ये क्या है? यानी आप लोग पढ़े होंगे a² - b² बराबर क्या होता है? क्या होता है? a + b होता है और इंटू a - b होता है। यही सूत्र का इस पे अभी प्रयोग करेंगे। समझ में आया? कौन सूत्र का प्रयोग करेंगे? इस पे आपको देखता होगा, मान के चलो ये क्या है, a है और इसको मान लो कि b है, मान सकते हैं। तो ये a हुआ, ये b हुआ, तो यहाँ पे देखिए a + b इंटू a - b, चाहे माइनस पहले रहे या बाद में रहे कोई फर्क, दोनों क्या है, सेम है। तो इसके a + b और इंटू a - b, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, a² - b²। तो a² के जगह पे क्या है, 5√2, तो यहाँ पे लिखेंगे 5√2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब माइनस यहाँ पे फार्मूला में है तो यहाँ पे भी माइनस लिखेंगे। दूसरा b², b कितना है, 3√2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब इसके बाद अब ऊपर वाले को भी कुछ नहीं करना, सेम लिखेंगे। ऊपर वाले को देखिए सेम लिखेंगे 5√2 और उसके बाद 3√2। ऊपर वाले को कुछ नहीं किया, नीचे वाले को एक काम करेंगे, यानी इसका स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर यानी कितना है, यहाँ पे समझिए कैसे निकालेंगे इसको। तो ये 5√2 का स्क्वायर लिखेंगे। 5 का स्क्वायर हमें पता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 × 25 होता है। तो ये 5 का स्क्वायर 5 × 25 है, लेकिन रूट के अंदर 2 है, 2 है ना, तो √2 लिखा रहे तो √2 का स्क्वायर सेम चीज़ हो जाता है, 2 ही होता है। जैसे मान के जो √2 है तो √2 का स्क्वायर 2 ये होगा, √3 का स्क्वायर √3 ये होगा, √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे 2 होगा, तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी इसका स्क्वायर निकालिएगा ना तो यहाँ पे क्या होगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखे। ये इसका क्या हुआ, 3 × 3 = 9 और 9 दूना 18, क्योंकि √2 है तो √2 का स्क्वायर 2 ये होगा, और 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9, और 9 को 2 से गुना करेंगे, 9 दूना 18। तो यहाँ तक समझ में आया? अब फिर भी अभी भी ऊपर वाले को सेम ही लिखना है, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है। 5√2 और ये +3√2 लिख दिए। कोई दिक्कत? अब हमें घटाना तो आता है ना, यानी 50 में से 18 को हम घटा देंगे। तो ये 0 में से 8 नहीं घटेगा, इससे 1 लेगा तो ये 10, 10 में से 8 गया तो 2 बच जाएगा, और ये 1 इसे दे दिया तो यहाँ 4, 4 में से 1 गया तो 3, 32 बच गया। कोई दिक्कत? अब हम देखें तो ऊपर नीचा कुछ कट रहा है तो काट दो, 4 से 4 × 8 = 32 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा 5√2
प्लस 3√2 अब बट्टे 8 बच जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता है, यही देखिए ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम अपने ऑप्शन में देखें तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा। तो अगर आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन आए तो बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा। और क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक तो करते रहिए। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से बना करके हमें कमेंट करिएगा कि उसका ऑप्शन क्या होगा। तो चलते हैं उसी क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बिल्कुल उसी तरीका से ये एक नए क्वेश्चन हम दिए हैं, आप लोग इसको उसी तरीका से सॉल्व करके हमें ऑप्शन बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सही है। और ये सूत्र याद रखिएगा, ये सूत्र बहुत जगह आ जाता है कि a² - b² बराबर क्या होता है, a+b × a-b। ये मोस्ट VBI सूत्र है, ये कहीं भी यूज हो जाता है और नॉर्मली कोई भी ये क्वेश्चन आपसे कर सकता है। तो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ दिया कि a² - b² बराबर क्या होता है तो तुरंत बताइए, याद रखिएगा और इसको ज़रूर सॉल्यूशन करिएगा और इसको कमेंट भी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।